सर ये जो हवा की गुणवत्ता को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किस बात का संकेत देती है? और जैसा बता रहे हैं कि देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश में हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है, तो ये सुधार किस तरीके से जो विभाग इसको देख रहा है और भविष्य में इसकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार हो, इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने हैं? नहीं, मुख्य रूप से जो परिणाम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आए हैं, जिसमें हमारे 3 मुख्य नगर निगम हैं, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर आता है यहाँ पे। अगर इनकी अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में 37 रैंक में था, इस बार वो 19वीं रैंक पे आया है देहरादून। ऋषिकेश पिछले साल 31वीं रैंक पे था, वो आज 14 नंबर पे आया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है कि जो हमने काम किए थे भारत सरकार के जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत और स्थानीय जो नगर निकाय है और साथ में जो है हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, तो ये एक समन्वय प्रयास को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही में जो काम किए गए हैं वो गुणवत्तापरक के साथ साथ जो वायु प्रदूषण और AQI की इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए थे, उस कार्यों के जो है उनके ऊपर एक अच्छा कार्य करने का एक संकेत है। आने वाले समय में भी जो है जो हमारे प्लान है, जिसमें हमने प्रायोरिटाइज़ किया है कि जितने भी हमारे सिटीज़ है उसकी रोड के किनारे या आपकी जो जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे ग्रीनिंग वाला एक कंपोनेंट रखा हुआ है। उसके साथ साथ PM10 सबसे महत्वपूर्ण होता है, धूल के कण जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, उसको कम करने के लिए और विशेष अभियान, जागरूकता अभियान, साथ ही में जो व्हीकल्स की जो हम लोग एक प्रभावी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्कीम भी आपके परिवहन विभाग द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये ऐसे कार्य है जो आने वाले समय में यहाँ की जो आबो हवा है उसको और सुधारना आने की संभावना को प्रकट कर रहा है। जो PCB के कार्यालय हैं, क्योंकि राज्य का जो उसमें वाहनों की संख्या बढ़ी है, काम की संख्या भी बढ़ रहा है, तो इनके कार्यालयों की संख्या बढ़ाने पर भी PCB विचार कर रहा था, जिसका बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो ये कार्यालय कितने बढ़ेंगे और भविष्य में इनके कार्यालयों के बढ़ने से जांच और इन सब कामों में कितना सुधार और बदलाव आ सकेगा? देखिए, मुख्य रूप से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जो लैंडस्केप है, उसमें जो पहाड़ के भी जो हमारे जनपद है, वहाँ पे वर्तमान में रीजनल ऑफिसेस या ऑफिसर्स की वहाँ पे वर्तमान तैनाती नहीं है। पूरे गढ़वाल को देहरादून देखा जा रहा है, पूरे कुमाऊँ को लगभग मान के चलिए कि हल्द्वानी आरोज के अंतर्गत आता है हमारे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हर जनपद में एक रीजनल ऑफिस होना चाहिए वहाँ पे। तो बहुत सारे हमारे कंप्लायंस देखने होता है, वेस्ट मैनेजमेंट है, अलग अलग किस्म के वेस्ट है, और साथ ही में जिस प्रकार का दायरा बढ़ रहा है, NGT का खनन का निरीक्षण करना है, होटल्स की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की जो आबो हवा है, जो पोल्यूशन ये है, उसको भी ध्यान देना है। तो एक दायरा भी बढ़ गया है और साथ में आवश्यक है कि हर जनपद में इस प्रकार के ऑफिस हो, जिससे एक कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारा वहाँ पे मौके पे हो और वो व्यवस्थित रूप से काम भी कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सभी जनपदों में रीजनल ऑफिसेस खोले गए हैं और आने वाले समय में इनका जब क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा तो एक वाटर, जल और वायु की जो गुणवत्ता है उसमें भी जो कंप्लायंस रिपोर्टें होती है उसमें भी सुधार आने की हमारा प्रयास रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।